नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लास 10 के प्रश्नावली 12.2 का 1 से 6 तक का क्वेश्चन, 1 से 5 तक का क्वेश्चन। आज जो है 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा 6 नंबर में कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का मान 3.14 और √3 का वैल्यू 1.73 का प्रयोग किया गया है। इसमें हमको क्या प्रयोग करना है, पाई का मान 3.14 और √3 का वैल्यू जो है 1.73 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं। एक वृत्त का निर्माण करेंगे जिसमें कि एंगल का मान कितना होना चाहिए, एंगल का मान 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ से एक जीवा निर्माण करता है, जो कि इसका त्रिज्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर। आपको दो क्वेश्चन कह रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, क्या कहता है देखते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये होगा। अब इस पर मान पुट करेंगे। पाई का वैल्यू 3.14 रखना है। 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 गुना 15। थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, बटा 360 माइनस 1/2 15 गुना 15 इंटू साइन कितना, साइन 60 डिग्री। साइन 60 से ये कट गया कितने बार में, 6 बार में। अब क्या करना है, तो देखिए 6 से और भी कट सकता है क्या, 2 बार में ये कटेगा, देखिए 3 के पहाड़ा से, और ये 5 बार में कटेगा। क्या 3.14 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, क्या आया, डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 225 गुना √3/2 होगा इतना। चलिए, जब आप इसको इससे भाग लगाते हैं तो ये कितने बार में, एक बार में पॉइंट डाल दीजिएगा, बचा कितना, एक 5 बार में। ठीक है, यहाँ 11 था, 5 बार में ये कटा तो बचा एक, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। जब आप ये दोनों को गुना करते हैं 15 पचे कितना होता है, 75 होता है। 1.57 इंटू 75 माइनस इधर क्या आ जाएगा, 225 √3/4 होगा, इतना होगा। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो वैल्यू क्या दे देगा, हम कितना दे देगा, 117.75 माइनस इस देखिए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 का वैल्यू कितना प्रूट करना है, तो 1.732। क्या करेंगे, 225 गुना 1.732/4, इतना ही होगा। इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद करना क्या है, इसको इससे गुना करना है हमको। गुना कीजिए, कितना होगा, 1.75 माइनस, जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो वैल्यू क्या दे देगा आपका, करके देखते हैं। 225 गुना 1.732 गुना कीजिए, 5 दिया 15 के 5 हाथ में, एक 7 3 दूनी 6, 6 एक 7 हो गया, यहाँ 3 दूनी 6 यहाँ आ गया। ठीक है, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 14 3 17। अब यहाँ क्या हो गया, 7 दूनी 14 1 15, इतना आ गया। 5 2 2 5 7 5 कितना होता है, तो 12 का हाथ में 1। देखिए तो यहाँ 7 दूनी 14, 14 5 कितना होगा, 19 हाथ में 1, 5 2 7 1 8 3 यहाँ। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमको, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ लगा दिए। अब इसको हमको 4 से डिवाइड करना होगा। जब आप इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 97 पॉइंट कितना आ रहा है, 3125। ठीक है, अब इसको घटाइए, कितना आ रहा वैल्यू, घटाइएगा तो कितना वैल्यू आएगा, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन जो था वो सॉल्व होता है। इसके बाद इसी का दूसरा रूप है, दूसरा क्वेश्चन है, ये तो था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा था दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हमको आया है इसको हमको रखना है, ठीक है, बाकी को मिटा देना है। इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल में करना क्या होगा हमको, तो दीर्घ वृत्तखंड ये मेरा लघु वृत्तखंड था, तो इसके बाद वाला जो बचेगा सब मेरा क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। आपको क्या करना है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देना, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करना है। क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल, ठीक है। क्या करना है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या करना होगा, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर को करना होगा। 3.14 इंटू 15 गुना 15, क्योंकि आर का वैल्यू क्या है मेरा 15 है, माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हटा देते हैं हम, इसका वैल्यू क्या होगा 3.14 इंटू 225 माइनस 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों को गुना किए थे 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको घटाते हैं तो वैल्यू क्या दे देगा आपको, 686.75 या 06525 लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आएगा, ठीक है। ये आपका इसका दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी होता है समाप्त। इसको भी जरा ध्यान से देखिए क्या किए हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटाए, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, कितना निकला 706 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसमें क्या किए, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल जो हम पिछले भाग में निकाले थे उसमें इसको घटा दिए, तो वैल्यू मेरा आ गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। कहता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा जो केंद्र पर 120 का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का मान 3.14 और √3 का वैल्यू 1.73 का प्रयोग करना है, ठीक है। हम फिगर बना लेते हैं। फिगर में क्या कह रहा था कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या हमको कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर का दे दिया है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या दे दिया है। अब जीवा पर कह रहा है 120 का कोण बना रहा है, इसके बीच में कितने का कोण बना रहा है, 120 डिग्री का कोण बना रहा है, आंतरित करता। कहता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, इसका आप निकालिए। क्या करना है हमको, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा देना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही लगाना है हमको। पाई का वैल्यू हमको दे दिया है 3.14 और आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, 12 गुना 12, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 120 बटा कितना कर देना है, तो 360 डिग्री माइनस 1/2, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 गुना 12, साइन कितना, तो साइन का वैल्यू हमको, साइन 120 का भी वैल्यू क्या होता है, √3/2 ही होता है। कितना होता है, √3/2 ही होता है, वही पुट करेंगे। आजिए अब क्या करना है हमको, 120 से इसको काटना है, कितने बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, 3 बार में ये कट गया, ये 4 बार में कट जाएगा आपका, ठीक है, ये देखिए 6 बार में कट गया, ये भी आपका 6 बार में कट गया, ठीक है। अब क्या कटेगा,
देखते हैं 3.14 इंटू 4 × 12 बचा इधर, और इधर क्या बचा -36 गुना इधर क्या 1.73, क्योंकि √3 का वैल्यू हमको क्या करना था, रखना था। अब आज ये हमको क्या करना है, दोनों को गुना करके उसमें घटा देना है। चलिए पहले गुना करते हैं इधर वाला को, क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 का 6, हाथ में 1, 4 एकाही 4, 4 1 5 हो जाएगा, फिर 3 चौक 12, 12 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, 12 से गुना कर देंगे यहाँ पर, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11, 10 1 11, 2 दूनी 4, 1 5, कितना हो जाएगा 2 रह जाएगा, 6 5 2 1, 2 अंक के बाद पॉइंट पढ़ना है, इसको पहले जोड़ लेते हैं, कितना होगा 2 7 0 5 1, 2 अंक के बाद पॉइंट पढ़ना है, क्या आ गया 150 772 सेंटीमीटर। अच्छा इसको रहने दीजिए, इसको अभी गुना कीजिए 36 को गुना करना है 1.732 से, 1.732, 2 अंक के बाद पॉइंट रहने दीजिए। छोतिया 18 के 8, हाथ में 1, 6 7 42, 42 1 43 के 3, हाथ में 4 4, 6 इकाई 6, 6 4 10, 3 तिया 9, 7 तिया 21 का 1, हाथ में 2, 3 दूनी 3 इकाई 3, 3 2 5, क्या हो गया 8 और 9 9 3 कितना होता है 12, हाथ में 1, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ा, कितना आ गया 62.28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको इससे घटाइए, क्या वैल्यू आएगा देखते हैं, घटाइए तो कितना 150.72, और क्या घटाना है इसमें 62.28 को घटाना है, घटा दीजिए। इसको घटाइएगा तो क्या वैल्यू देगा, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया तो 4, इधर क्या आया देखिए तो 0 है, तो यहाँ से आप कुछ लिए तो नहीं थे, तो ये 0 का 0 रह जाएगा, इधर से एक पैसा लेंगे तो 10, 10 में से 2 गया तो 8, 5 में इधर क्या बचा 4, एक पैसा लेंगे तो 14, 14 में से 6 गया तो 8, कितना आ गया वैल्यू, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका मान आया, तो ये इसका जो क्षेत्रफल बना रहा है यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वही आया आपका। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे जरा सब। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्ताकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जो आकृति में आप देख सकते हैं। ज्ञात कीजिए 1 नंबर क्वेश्चन, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़े घास चर सकते हैं। मान लीजिए ये वृत्ताकार जो मैदान है, इस मैदान में एक कोने पर रस्सी से घोड़े को बांध दिया गया है। कह रहा कि इसका जो रस्सी है वो कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है, या 5 मीटर का दे रखा है। 5 मीटर ऊपर होगा तो नीचे भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, क्योंकि ये जब भी रस्सी चलेगा तो ऐसे चलेगा, हाँ घोड़ा जब भी घास चरेगा तो ऐसे ही चरेगा। तो ये कितना एरिया में घास चर सकता है वो निकालना है। पहला क्वेश्चन में क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगा देना है। किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर, होगा ही नहीं होगा, होगा। यहाँ पर और भी कुछ कह रहा है का पाई का मान जो है वो कितना लेना, 3.14 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर 1/4 × 3.14 × 5 × 5 होगा, क्या होगा। चलिए अब क्या करना है, 3.14 को गुना कर दीजिए 25 से, 25 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 चौके 20 का 0, 5 चौके 20 का 0, हाथ में क्या बचा 2, 5 2 7, 5 तिया 15, यहाँ लिख दीजिए 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, सॉरी 2 इकाही 2, 3 दूनी 6, ठीक है। जोड़िए क्या आ रहा 0, 8 दूनी 16 यानी कि 17 होगा, ये एक घटेगा। चलिए यहाँ पर 5 2 7, 7 का 7 1 8 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा। कितना आया 2 अंक के बाद पॉइंट क्या आया, तो 70
78.70 बाई 4 सेंटीमीटर। कितना आया? 78.70 बाई, नहीं 8 7 ना होता है जी, यहाँ 5 होगा। ठीक है, अब इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए कितना? 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू देगा। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन का क्या था? पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा? मान लीजिए ये बढ़ा और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, टोटल यहाँ से रस्सी हो गया आप 10 का, तो ये इसी एरिया में चढ़ेगा, तो क्षेत्रफल में वृद्धि तो मेरा ये होगा। तो क्या करेंगे? बड़ा वाला त्रिज्यखंड में छोटा वाला त्रिज्यखंड को घटा देंगे, बड़ा वाला त्रिज्यखंड में छोटा वाला त्रिज्यखंड को घटा देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ बड़े चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस छोटे चतुर्थांश का क्षेत्रफल चलिए घटाइए तो देखिए तो क्या आता है? 1/4 पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई छोटी आर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई निकल जाएगा बाहर, अब बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना होगा? 1/4 पाई का वैल्यू 3.14 और बड़ी आर का मान 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होगा। क्या होगा? चलिए आगे देखते हैं। इधर इसमें कह रहा 1/4 3.14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। कितना आ जाएगा? तो 3.14 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 4, यही होगा, यही होगा। अब क्या करेंगे? दोनों को गुना करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू? गुना कर दीजिए, देखिए तो क्या आता है वैल्यू? 3.14 इंटू 75 से गुना कीजिए, गुना कीजिए तो क्या आता है मान? 5 के 20, 20 का 0, हाथ में कितना आ जाएगा? हाथ में कितना आ जाएगा? तो 2, 5 ही का ही 5, 5 2 7 हो जाएगा, 5 तिया 15 यहाँ लिखा जाएगा। चलिए 7 चौके 28 के 8, हाथ में 2, 7 2 9, 7 तिया 21 यहाँ लिखा जाएगा। 0 8 7 15 के 5, हाथ में कितना? 1 9 9 1 10 5 15 के 5, हाथ में 1 2 1 3 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2। कितना आया? 2 अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिए। हाँ, इसके बाद 4 से डिवाइड भी करना है हमको। क्या करना है? 235.50 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा? लगभग आ जाएगा 58.875। क्या आ जाएगा? 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये निकलेगा क्या मेरा क्वेश्चन में? तो ये निकलेगा ये जो बढ़ाया हुआ वृद्धि हुआ है क्षेत्रफल में, इसका एरिया निकला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है। किससे? चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये 35 मिलीमीटर है। कितना? 35 मिलीमीटर है। अब क्या कह रहा? तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है।
मतलब कि ब्रोच का जो व्यास तार से तो पहले किनारा किनारा बनाया है, ये बनाया है, साथ ही साथ ये भी बनाया तार से ही, ठीक है, ये तार से ही बनाया गया है। अब कह रहा है क्या कि जो उस 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभक्त करता है। ये जब तार को यहाँ से यहाँ बनाया तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग में विभक्त किया इसको। आगे क्या कह रहा, जैसा कि आकृति में आप देख पा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा आपसे, कह रहा कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालें। लंबाई निकालना है तो सबसे पहले तो भाई तार से हम क्या क्या बनाए हैं, तो इसके ये वाला पूरा किनारे किनारे बनाए, तो क्या है, एक वृत्त बना रहा, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। उसके बाद क्या करना है हमको, तो इसी तार से तो इसका व्यास बनाया गया है। व्यास कितने का है, तो 35 का है। कै गो बनाया गया है, तो 5 गो, 35 लिख देते हैं, 35 मिलीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा, तो वृत्त की परिधि, यहाँ पर ये तो नहीं कह रहा कहीं पर कि 22/7 या क्या पुट करना है, तो 22/7 ही पुट कर देंगे। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr प्लस 25 के 5 तिया 15, 15 2 17, 175 मिलीमीटर इसका है। किसका, व्यास, जो 10 को बना हुआ है ना, ये 5 गो उसका। अब 2πr होता है इसका, तो 2πr का मान क्या होगा, 2 × 22/7, r का मान कितना होगा, तो 35/2। कितना, 35/2, क्योंकि ये तो व्यास है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, घट जाएगा। कितना घटेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 5 35, ये 2 और ये 2 भी कट गया, 2 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 1 11 माइनस 175 मिलीमीटर। सही है, प्लस करना है हम लोगों को, गलती हो गया, यहाँ पर क्या करना है हमको, प्लस करना है। कितना हो जाएगा, जोड़िए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11 प्लस 175 मिलीमीटर। जब हम इसको कुल करते हैं तो कितना हो जाता है, 285 मिलीमीटर। यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन जो पूछा गया, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो तार की लंबाई कितना आ रहा, 285 मिलीमीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। यही दूसरा क्वेश्चन भी लगता है कि मिसप्रिंट हुआ है, दोनों सेम ही उतर गया। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, तो दो तार से बनने वाला ये जो आपका त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा। क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 2 तार से बना हुआ जो एरिया है ताना से, इसका एरिया पूछ रहा आपसे। जब आप इसका पूछेगा तो क्या कीजिएगा, तो पहले 360 डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि ये थीटा का मान कितना निकलेगा, 36 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री। अब क्या करना है, फार्मूला लगाना है, πr² थीटा बटा 360 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पाई का वैल्यू कितना रख लेना है, 22/7, आर का वैल्यू 35/2 गुना 35/2, थीटा का वैल्यू कितना रखना है, तो 36 डिग्री बटा क्या कर देना है, तो 360 कर देना है, ठीक है। ये 10 बार में उड़ गया, ठीक है, ये 5 बार में ख़त्म हो गया, और ये 5 से 2 बार में ख़त्म हो गया, ये 2 से ये 11 बार में साफ हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, 11 गुना 35/2 गुना 2, क्या हो गया, 35 को 2 बार लिख दीजिए, एक थोड़ा सा छोड़ करके, तो ये इसका बता देगा, 11 गुना 35 कितना होगा, तो यहाँ 5, ये 8 और ये 3, कितना हो गया, 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 385
बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये आंसर ना हो तो इसको आप पॉइंट में भी बना सकते हैं। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 385 से डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में वैल्यू देगा। कितने बार में कटेगा? 6 चौके 24 नहीं, 9 चौक 36, 9 बार में 9 चौक 36, 9 चौक 36, यहाँ 2 आ गया, 25 है, कितना 6 बार में 24, ठीक है। अब देखिए तो ये कितना बार में जाएगा? 1 आएगा, यहाँ 0 उतरेगा तो यहाँ 2 बार में खिलाएंगे। कितने बार में? 2 बार में पॉइंट देंगे, 1 लिखेंगे, तब यहाँ 2 बार में खिलाएंगे। कितना? 8, कितना 2 बार में 8, यहाँ 2 आएगा, 1 0 लगेगा, 5 हो जाएगा। कितना? 96.5 आएगा। कितना? 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया? तो ये वाला पूरा का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रॉच के दो चांदी के तार से बने हुए एरिया का क्षेत्रफल कितना आएगा मेरा? 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना? 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन जो कहता, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। क्या है? एक छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं। जैसे छतरी के ऊपर में देखते हैं ना, इस तरीके से कमाची की तरह लगा होता है, वैसा ही ये वाला भाग, ठीक है। अब ये वाला क्या कह रहा कि 8 ताना लगा हुआ है। कितना? 8 ताना लगा हुआ है जो बराबर बराबर दूरी पर रहता है। जैसा कि फिगर में आप देख भी पा रहे हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि इसको सपाट है, ये वृत्ताकार है और इसमें 8 भाग बटा हुआ है। कितना? 8 भाग बटा हुआ। कह रहा है कि 2 ताने के बीच का हमको एरिया बताओ। ये वाला पूरा एरिया पूछ रहा। तो हम क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान इसमें दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो पाई का मान 22/7 ही रख लेंगे। 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? छतरी का त्रिज्या दे दिया है 45 सेंटीमीटर। 45 गुना 45 गुना, अच्छा ये थीटा कितना बना रहा है तो पहले थीटा भी निकाल लेते हैं। थीटा कितने का बना रहा है? तो 360 का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है पूरा एक बिंदा। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कितने भाग में बांट रहा? 8 भाग में। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 45 बार में ये आ जाएगा। कितने बार में? 45 बार में। तो यहाँ क्या लिख दे? 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। इसको जब काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा। कटेगा नहीं कटेगा? 8 बार में कट जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे? अब इसको काटिए, 4 बार में ये कट जाएगा। इसको काटिए, 11 बार में कट जाएगा। 11 गुना 45 गुना 45 आ जाएगा, बटा कितना आ जाएगा? तो 7 चौके 28 आ जाएगा। कितना? 7 चौके। क्या करेंगे? 45 गुना 45 और 11 को गुना कर लेंगे, बटा 28 है ही। ये कितना दे देगा? 22275। कितना दे देगा? 75 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। और यही शायद आपका आंसर भी होगा, ठीक है। अब चलिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है समाप्त। अब जो है इस क्वेश्चन के साथ हम यहीं पर रोकेंगे, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अपना ये ओपिनियन ज़रूर दें। जहाँ पर सुधार होने का होगा ज़रूर किया जाएगा। सो धन्यवाद।